नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी आईपीएल में खेले थे। बड़े बड़े खिलाड़ी, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी केकेआर की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। शानदार परफॉर्मेंस कई खिलाड़ियों का रहा, कई खिलाड़ियों की बड़ी तारीफ हुई। लेकिन आईपीएल 2008 के बाद पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नजर नहीं आया, जबकि तमाम तरीके की बातें कही जाती रही कि क्योंकि 2012-13 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई। इस बीच में सवाल उठते रहे कि अगर भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में क्यों नहीं आ रहे। लेकिन 26/11 हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन कर दिया गया। पहले सीजन के बाद से आईपीएल में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं खेला। अब हालात दोबारा से बदले। जब आईपीएल के इतने सारे सीजन खेले जा चुके हैं, 2008 से 2026 आने वाला है, ऐसे में बांग्लादेश के साथ भी अब उसी तरीके के संबंध बन चुके हैं। जिस बांग्लादेश के कई सारे खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत करते थे, जिस बांग्लादेश के कह सकते हैं कि बल्लेबाज और गेंदबाजों को आईपीएल में मोटी रकम मिलती थी, अब वो वक्त आ चुका है कि बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक गतिविधियों के चलते बांग्लादेश भी अब उसी श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है जहां पर पाकिस्तान खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके के रिश्ते थे, उसी तरीके के रिश्ते अब बांग्लादेश के साथ भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से एक हिंदू को सरेआम जला दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ कह सकते हैं कि रेप की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, सेम उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाए गए। अब बांग्लादेश में भी ठीक उसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और भारत के साथ जो रिश्ते पाकिस्तान के थे, वही रिश्ते, उस तरीके के रिश्ते अब बांग्लादेश के भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा तो सवाल खड़े हुए कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, क्योंकि 26/11 हमले के बाद कसाब को जब पकड़ा गया और जब तार से तार भिड़ाए गए तो पता चला कि इस पूरी पटकथा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई और जब पाकिस्तान एक तरीके से पोल खुली पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते, क्रिकेट के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। अब यही मांग भारत की जमीन से उठ रही है कि जब पाकिस्तान को बैन किया जा सकता है तो आईपीएल में बांग्लादेश को बैन क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि बांग्लादेश की धरती से भी उसी तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, उसी तरीके का अत्याचार हो रहा है जिस तरीके से अत्याचार पाकिस्तान से होता था, जिस तरीके से पाकिस्तान की जमीन से भारत को दहलाने की साजिश रची जाती थी। अब उसी तरीके की साजिश बांग्लादेश की जमीन से भी रची जा रही है। उसी तरीके के वहाँ भी ग्रुप एक्टिव हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश की के जो नेता हैं, जो राजनीति में इस वक्त सक्रिय लोग हैं, वो भी उसी तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। तो फिर बांग्लादेश के साथ हमारे क्रिकेट के रिश्ते क्यों होने चाहिए, ये सवाल खड़ा हो रहा है। भारत और बांग्लादेश की जो सीरीज थी वो भी इसी कारणों के चलते रद्द कर दी गई थी। अब आईपीएल में जब मुस्तफिजुर रहमान को बहुत मोटी रकम में खरीदा गया तो देवाजीत सेकिया के बयान के बाद ये साफ हो चुका है, क्योंकि बीसीसीआई के सचिव हैं और जब पूरी तरीके से प्रेशर बढ़ा तो सेकिया ने साफ तौर पर कह दिया कि केकेआर को निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर को अब बाहर निकालिए, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको दूसरा खिलाड़ी दिया जाएगा। अब मुस्तफिजुर को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारे क्रिकेटिंग रिश्ते खत्म हो गए, उसी तरीके से अब बांग्लादेश के साथ भी हो सकते हैं। इसकी अभी केवल एक शुरुआत है,
क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी तक हमारे क्रिकेट के संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, एक हिंदू को सरेआम जला दिया गया, जिस तरीके से वहां पर गतिविधियां चल रही हैं, अब हिंदुस्तान की जमीन से आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेटिंग संबंध खत्म कर देने चाहिए। और उसकी शुरुआत आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालकर हो चुकी है। मतलब बीसीसीआई अब एक्शन मोड में है। बीसीसीआई, और देखिए अब से पहले पहला फैसला है, अब से पहले कभी भी इस तरीके से बीच सीजन में खिलाड़ी को इस तरीके से हटाया नहीं गया है। आईपीएल 2008 में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले थे, लेकिन उसके बाद जब आईपीएल 2009 की शुरुआत हुई, उससे पहले जो हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आए, ऑक्शन में भी नहीं आए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑक्शन में कोई खिलाड़ी बिका और खराब संबंधों के चलते उस खिलाड़ी को बाहर निकालने की बात कही गई है। ये बीसीसीआई की तरफ से भी आईपीएल की हिस्ट्री में पहला कदम उठाया गया है, पहला एक्शन लिया गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मतलब साफ है, भविष्य की तस्वीर साफ तौर पर अभी समझ आती है कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हो सकता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आईपीएल से बैन हो जाएं, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के साथ भी हमारे क्रिकेटिंग रिश्ते खत्म हो जाएं, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की धरती पर जाकर भी भारत भविष्य में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। क्योंकि आपने देखा ना किस तरीके से अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बवंडर मचा, भारत ने साफ मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं जाएंगे। उसके बाद में पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, पाकिस्तान ने कहा कि आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिश्ते इस वक्त बहुत खराब है। भारत पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान भारत नहीं आता है। उसी तरीके से अब बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिश्ते खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो एक्शन लिया गया है, इस एक्शन से साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य के लिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी उसी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिस मोड़ पर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग संबंध इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश की जमीन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है भारत विरोधी गतिविधियों के द्वारा, इस को देखते हुए अब ये मांग भारत से उठने लगी है कि अगर बांग्लादेश हमारा मित्र नहीं है, अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के विरोध में किया जा रहा है, अगर बांग्लादेश के राजनीतिक लोग भारत का हित नहीं सोच रहे हैं, तो फिर मतलब साफ है कि संबंध क्रिकेटिंग खत्म कर देने चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर इतना मोटा पैसा बरसाने का कोई फायदा है नहीं। अपने घरेलू खिलाड़ियों को प्रमोट करो और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बहिष्कार करो। ये बात साफ तौर पर अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल में आने वाले भविष्य में शायद नहीं खेलेगा। आईपीएल 2026 के बाद शायद आपको बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी भी आईपीएल में शायद नजर नहीं आएगा। ये फैसला साफ तौर पर संकेत देता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में बीसीसीआई का फैसला आने वाले भविष्य के लिहाज से बड़ा फैसला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी क्या आप भी चाहते हैं कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह बैन कर देना चाहिए? ये भी राय अपनी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।